राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी माताएं, बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे प्यारे कान्हा जी में स्वागत है। आज हम हरतालिका तीज पर जो फुलेरा बनता है उसका महत्व क्या है, फुलेरा के दर्शन मात्र से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। पहले ये जान लेते हैं फुलेरा होता क्या है। शिव जी के ऊपर फूल से गोल चौकोर चाहे जैसी आकृति को बनाकर टांगते हैं उसे फुलेरा बोलते हैं। ऊपर चित्र में देखिए फुलेरा कैसा दिखता है। हम उसे घर पर भी बना सकते हैं और ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हैं। हरतालिका तीज पर फुलेरा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम फुलेरा के 7 महत्वपूर्ण महत्व जानेंगे। हरतालिका तीज व्रत इस साल 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस साल सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:33 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। शिवलिंग के ऊपर फूल का फुलेरा बनाकर लगाते हैं। इस फुलेरा में फूल के साथ पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। फुलेरा का पहला महत्व, मान लो अगर कोई स्त्री किसी कारणवश हरतालिका तीज का व्रत नहीं रह पाती है और उस फुलेरा का दर्शन करती है तो उसे हरतालिका तीज का पूरा फल मिलेगा। ये शिव पुराण में है। आज हम 7 महत्व हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज पर। दूसरा महत्व, अगर किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, कई साल हो गए, वो नारी सिर्फ एक फुलेरा से फूल लेकर भगवान शंकर के चरणों में रख दे और विनती करती है तो उसे जल्दी संतान सुख की प्राप्ति होती है और अगले वर्ष वह खुद फुलेरा बनवाएगी, ऐसा शिव जी को बोलती है तो उसे संतान सुख प्राप्त होता है। फुलेरा का बहुत अधिक महत्व होता है। महत्व नंबर 3, हरतालिका तीज किताब में लिखा है ब्राह्मण देव को दान करना चाहिए। ऐसा दान करना चाहिए, मान लो अब कोई गरीब है, साधारण व्यक्ति है, वो दान नहीं कर सकता है तो उस अवस्था में आप मात्र फुलेरा का स्पर्श दर्शन कर लेने से सारे दानों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसका वर्णन शिव पुराण में है। फुलेरा महत्व 4, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती हैं या हरतालिका तीज की उद्यापन करती हैं या किसी कारणवश निर्जला व्रत नहीं रह सकती या कोई गलती हो गई हो तो मात्र फुलेरा का दर्शन करने से शंकर जी उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं और क्षमा कर देते हैं। फुलेरा महत्व 5, हम ना काशी जा सकते हैं, मान लो किसी कारणवश हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना ही किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं तो फुलेरा का मात्र दर्शन करने से, स्मरण करने से पूजा तथा भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। महत्व नंबर 6, पार्वती माँ गुफा में जाकर शिव का भजन करती थीं, शिव की भक्ति करती थीं, शिव का स्मरण करती थीं, फिर अपनी सहेलियों के साथ शंकर जी का भजन किया करती थीं, जिसका फल पार्वती माँ को मिला। आज के समय में हम किसी गुफा में नहीं जा सकते, ना किसी जंगल में जाकर स्मरण कर सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान जी की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। हरतालिका तीज के दिन फुलेरा के नीचे हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही आपको प्राप्त हो जाता है। महत्व नंबर 7, शिव पुराण कहती है हरतालिका व्रत कथा देव ऋषि नारद भगवान विष्णु ने सुनी है, ब्रह्मा जी से सुनी है। नारद जी कहते हैं हरतालिका तीज का इतना महत्व है जो भगवान शंकर जी अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। फुलेरा का पास बैठकर अगर आप हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनते हैं तो वो कोई भी कथा को सुना रहा हो, पर फल देवी देवताओं के मुख से सुनी गई कथा जितना ही प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। हरतालिका तीज व्रत स्त्रियां, उनका स्वाग अखंड रहता है। लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है।
हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में हड़ताल का तीज का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है।